आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। आइए आज हम आपके लिए, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासेस कंटिन्यू हैं, थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रही जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, लेकिन फिर से क्लास स्टार्ट है। और आइए आज हम बात करेंगे वर्ब, क्रिया। जी हाँ, जैसा कि नाउन हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है, और आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, सभी को पता है। तो अब वर्ब को हम जानने से पहले सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन बार बार वही कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो सके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन की। ठीक है, जब डिफिनेशन क्लियर होगा तो हम आसानी से समझ लेंगे डिफिनेशन क्या होती है, वर्ब होता क्या है, क्रिया होती क्या है। देखिए डिफिनेशन में ये डिफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक ऐसा शब्द होता है दैट, जो कि इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल एक्शन, जो कि फिजिकल एक्शन या फिर मेंटल एक्शन, ठीक है, दोनों को दर्शाता है। कोई ना कोई कार्य होता है, कोई ना कोई कार्य, जिस वर्ड से हमको ये पता चलता है कि इससे कोई ना कोई कार्य हो रहा है, वही वर्ब हो जाता है, वही क्रिया हो जाती है, वही एक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी होता है। अब फिजिकल में क्या आएगा, देखिए अब एग्जांपल हम लेते हैं तब आप फिजिकल समझ पाएंगे। जैसे ड्राइव, ड्राइव क्या है, फिजिकल है, किसी चीज को हम धक्का लगा रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो ये ड्राइव हो गया, फिजिकल हो गया। थिंक, थिंक का मतलब सोचना, तो सोचना क्या हो गया, ये हो गया मेंटली, हो गया मेंटल हो गया। तो इतना आ गया समझ में आपके। ठीक है, बहुत बेहतर आप समझ रहे हैं, बस विदाउट इसकी पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो आइए उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। जी हाँ, वर्ब क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इंग्लिश में, तो हमने जिक्र किया है, एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लास में आप बने रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले होता है एक्शन। ठीक है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को क्रियाकलाप करना। ठीक है, एक्शन मतलब कोई क्रिया करना, कोई काम करना, ये जो भी वर्ड होते हैं वो एक्शन वर्ड वर्ब्स में आ जाते हैं। जैसा कि अभी ड्राइव हो गया, किक हो गया, ये सब एक्शन वर्ड हैं। नंबर टू पे, नंबर टू होता है स्टेटिव वर्ब्स। क्या होता है, स्टेटिव, इसको फीलिंग को बताना, स्टेटिव में फीलिंग आती है, जैसे थॉट, विचार करना, इमोशन, इमोशन हो जाना। ठीक है, तो आप एक एक करके समझेंगे, समझ जाएंगे। चलिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड पे होता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये दोनों आप समझते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, जैसे किक, सकर्मक, आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव होता है अकर्मक क्रिया, जैसे लायू, क्राई, स्टैंड एंड वेट। ठीक है, ये होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको अकर्मक क्रिया हिंदी में कहते हैं। आ गया समझ में। चलिए नंबर फाइव, नंबर फाइव पे क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब आप जानते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, जैसे ये लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब होता है जोड़ना। जब दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को या किसी सेंटेंस को जोड़ने का जो वर्ड वर्क करता है उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन एंड हैव बीन, ये सब क्या है, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है, नंबर सिक्स पे आ जाइए। नंबर सिक्स पे होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं क्या है। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या होता है, इसको एक्सुअली वर्ब्स भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, एक्सुअली वर्ब भी इनको कहा जाता है। इसमें आता है इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, वाज, वर, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस आपको पढ़ाएंगे, एकदम समझा देंगे। ठीक, तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, वो सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। ठीक, आ गया समझ में। नंबर सेवन पे, नंबर सेवन पे आ जाइए। नंबर सेवन पे होता है मॉडल वर्ब्स। क्या होता है, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स रूपात्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में, रूपात्मक। जैसे कायन हो गया, कुड हो गया, साइल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, विल हो गया। ठीक है, तो ये अब देखिए इसमें कुछ ही का जिक्र हमने किया, बाकी आपको बता रहे हैं, समझते चलिए। कायन, कुड, साइल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होती हैं। ठीक, चलिए नंबर 8 पे,
नंबर 8 एंड लास्ट, नंबर 8 पे क्या होता है? होता है रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रिया। क्या कहते हैं इसको? नियमित क्रिया। ये देखिए नियमित क्रिया, ये होता है जैसे बेग, चीट, धोखा देना, मैरी, शादी करना, जंप, कूदना। ये क्या है? रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है, इनको नियमित क्रिया कहा जाता है। तो आ गया समझ में आपके? हमने 8 टाइप्स की बात की है, इसके अलावा और भी एक आध हो सकते हैं, क्योंकि वर्ब्स में कई चीजें बढ़ घट जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपसे निवेदन कि विदाउट इसकी पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।